कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर हुए युवाओं के प्रदर्शन ने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया। इस प्रदर्शन के बाद सीजेपी को लेकर देश की जनता में काफी समर्थन दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब ये ग्रुप आगे कहां जाएगा, इसका भविष्य क्या होगा, क्या सीजेपी राजनीतिक दल के रूप में खुद को नामित करेगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब उनका अगला कदम क्या होगा। और इन सभी सवालों का जवाब देते हुए सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने बड़ा बयान दिया। तो क्या कुछ कहा है दिपके ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सीजे सूर्यकांत की एक टिप्पणी के विरोध में बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने अब मोदी सरकार की नींव हिला दी है। जिस तरह देश के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक तमाम वर्ग के लोगों ने सीजेपी को सपोर्ट किया है, उसके बाद इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब सीजेपी की पॉलिटिक्स में एंट्री की मांग उठ रही है। इस बढ़ती डिमांड के साथ सीजेपी के भविष्य को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। इन सभी चर्चाओं के बीच सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने महाराष्ट्र में अपने आवास पर कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई। इस दौरान देश के मौजूदा हालात और सीजेपी की भूमिका समेत तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। ये बैठक 2 दिन तक चलने वाली है। इसे लेकर सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि ये बैठक आंदोलन की आगे की दिशा पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी और सीजेपी 6 अगस्त को अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक उनके मेंटर बने रहेंगे और वे उनसे सलाह लेते रहेंगे। वहीं दिपके ने भविष्य में सीजेपी के रोल पर बात करते हुए कहा कि ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता रहेगा, यानी फिलहाल सीजेपी सियासी मैदान में उतरने की तैयारी में नहीं है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दिपके ने कहा कि अभी पॉलिटिकल सिस्टम, न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग, इन सभी संस्थाओं से जनता का भरोसा उठ गया है। हमारी मूवमेंट को जो सपोर्ट मिला था वो केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा तो इन सभी संस्थाओं से जनता का जो भरोसा कम हुआ, उसका गुस्सा भी साफ दिखाई दिया। जंतर मंतर से लेकर मुंबई, चेन्नई, बंगाल, यहाँ तक कि पूरे देश में दिख रहा था। इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है बहुत जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों। तो दिपके ने साफ कर दिया है कि भारत को फिलहाल एक जन आंदोलन की जरूरत है और उनके बयान से ये भी साफ है कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।